हेलो मेरे श्रोतागण, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। तो हर रोज़ की भांति ही आज भी मैं आपके लिए प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हुई हूँ, जो कि बेहद रोचक मज़ेदार होती हैं। और आज की जो मैंने अपने पिटारे में से छांटी है, उसमें से दो कहानियों में सबसे अच्छी मुझे जो लगी वो मैं आज आपको कवर करती हूँ। बहुत मज़ा आएगा सुन के। थोड़ी सी लंबी है, टाइटल बहुत छोटा सा इतना सा है, लेकिन कहानी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। कोई बात नहीं, डजंट मैटर। तो प्रेरणादायक कहानी हम लोग क्यों सुनते हैं या अपने जीवन में क्यों उतारना चाहते हैं? क्योंकि बचपन से हमको ये सिखाया जाता है कि गलत काम कभी भी मत करिए, चाहे कितना भी आपको परेशानी हो, उसमें अपना धैर्य है, विवेक है, इन सबको कभी भी आप मत छोड़िए। इसी तरह ये जो कि हमको प्रेरणादायक कहानी के सीख के माध्यम से मिलती है। यानी हर कहानी के पीछे कोई ना कोई मॉरल ज़रूर होता है, जो कि बचपन से किताबों में भी लिखा रहता था। तो चलिए, मैंने एक शीर्षक निकाल लिया, एक कहानी निकाल ली है। उसका शीर्षक तो होना बहुत ज़रूरी है। शीर्षक है सोया भाग्य। तो क्या हुआ कि एक बार एक व्यक्ति था, तो हर तरफ से उसको निराशा मिलती थी। वो जो कि मुँह लटकाए रहता था, कोई काम करे तो काम नहीं होता था, आलस में, लापरवाही में पड़ा ही रहता था। और यहाँ तक कि लोगों ने उसका नाम मनहूस रख दिया। जहाँ से जाए कोई कहे मनहूस मनहूस, बड़ा निराश हो गया। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके गांव में एक संत महात्मा महापुरुष आए। तो उसने कहा कि उस व्यक्ति ने कहा कि संत महाराज, मैं तो, मेरा भाग तो बिल्कुल हमेशा ही फूटा ही हुआ होता है, कभी किसी में सफलता नहीं मिलती है। अब मैं क्या करूं? कोई आप ऐसा उपाय बताइए मुझे जिससे कि मुझे सफलता मिले। बोले, तुम्हारा भाग अभी सोया हुआ है, तुम ऐसा करो, तुम फलाने पर्वत पे जाओ, वहाँ पे तुम्हारा भाग सोया हुआ तुमको मिल जाएगा, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। बड़ा खुश हुआ, अरे फ्री में मिल जाएगा, पर्वत में जाने में क्या है, और वो तो थोड़ी दूर पे चला जाऊँगा। और वो निकल पड़ा घर से निकला तो रास्ते में उसको एक थोड़ा सा जंगल सा भी मिला। अब जंगल में क्या है, जंगल का राजा, खूंखार भयानक शेर मिल गया। शेर ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो उसने बताया, ऐसे ऐसे। तो बोला कि ऐसा करना कि मैं भी बहुत दुखी परेशान होता हूँ, क्योंकि मेरी भूख ही नहीं मिटती। मैं कितना भी खाना खा लेता हूँ, कितना भी शिकार करके खाता हूँ, लेकिन मैं भूखा ही रहता हूँ। तो ज़रा अपने भाग्य तुमसे मिल जाए तो अपने भाग से मेरी समस्या का हल पूछ लेना। बोले अच्छा। फिर थोड़ी देर आगे, थोड़ी दूर चलता उसे एक किसान मिला। बोले, मैं थोड़ी देर आपके यहाँ आराम कर सकता हूँ? बोले, हाँ बिल्कुल, लेकिन बताओ तुम किस आशय से आए हो, हमारे यहाँ शरण ले लो, ज़रूर लो। तो बोला, मैं तो, मेरा मकसद तो ये है कि मुझे पर्वत पे जाना है, क्योंकि मेरा सोया हुआ भाग वहीं पड़ा हुआ है। तो बोले, अच्छा ऐसा भी होता है? तो भाई ऐसा करो कि मेरे लिए एक प्रश्न पूछ के आना, उसका हल ज़रूर ढूंढ के लाना, क्योंकि मेरे यहाँ तो मैं जितनी भी मेहनत करता हूँ, परिश्रम करता हूँ, लेकिन जितनी फसल होनी चाहिए उतनी फसल होती ही नहीं है। बड़ा परेशान हूँ। और लड़की शादी के लिए, तो ऐसे में मैं कैसे शादी उसकी करूँ? बहुत परेशानी है। अब कभी तो क्या है कि पानी बहुत सारा लगता है उसमें, क्या कहते हैं, खेतों में, कभी बिल्कुल नहीं लगता। हल चलाता हूँ तो भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। मतलब फसल कम होती है, जितनी मेहनत करता हूँ मैं उसके अंदाज से मुझको मिलती नहीं है, मेहनतनामा नहीं मिलता। बोला, मैं ज़रूर पूछूंगा, कोई बात नहीं। चलते वो एक साम्राज्य था राजा का, वहाँ उसकी बॉर्डर पे पहुँचा, सीमा पे। तो वहाँ पहरेदारों ने और लोगों ने उसको रोक लिया। बोले, यहाँ कैसे तुम? और यदि तुम राजा के साम्राज्य में हो तो तुमको पहले पेशी करनी पड़ेगी राजा के पास। यहाँ का रूल है कि अनजान व्यक्ति को तो पहले राजा से मिलना होता है। बोला, चल तो राजा के पास गया। बोले, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? बोला कि ऐसी ऐसी बात है, मेरा भाग बड़ा फूटा हुआ है, टूटा फूटा हुआ है, और वो लोग मुझे मनहूस के नाम से काटते हैं। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ जीवन से, लेकिन एक महापुरुष ने मेरे को बताया कि इस पर्वत पे तुम्हारा सोया वाला भाग पड़ा हुआ है, तुम बहुत भाग्यशाली हो जाओगे। बोला, अच्छा, तो मेरा एक प्रश्न उससे पूछना और उसका समाधान पूछ के आना कि मेरे राज में व्यवस्था गड़बड़ रहती है, अराजकता फैली रहती है, कभी मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है। क्या बात है, ऐसी क्या है? मैं अपनी प्रजा को बिल्कुल खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन वो बहुत खुश नहीं रहती है, और अराजकता ही चारों तरफ फैलती रहती है और अक्सर फैलती रहती है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं पूछ के आऊँगा। ऐसे करते करते और थोड़ी
देर उसको मेहमान नवाजी का भी मौका मिला। वो अपना खा पी के थोड़े दिन रुका राजा के पास, अच्छा सत्कार किया गया, अच्छा भोजन मिला उसको खाने को। तो समझ गया, अब लग रहा है भाग्य चमकने वाला है हमारा। तो वो आगे बढ़ा, आगे के पर्वत भी आ गया, पर्वत पे चला गया और पुकार के बोला, हे भाग्य तू कहाँ सोया पड़ा हुआ है, उठ, चल जल्दी उठ। उठ गया भाग, बोला ओहो हो, मुझसे गलती हो गई, अब तो मैं आपका भाग्य हूँ और हमेशा मैं आपके साथ रहूँगा, अब आपको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो बोले ठीक है। ऐसे करते करते अब वो अपना भाग ले करके नीचे उतरा। तो नीचे उतरा, सबसे पहले राजा के यहाँ गया। तो राजा ने कहा तुम्हें भाग मिला? बोला हाँ हाँ हाँ, मेरे अंदर समा गया है भाग। तो बोला समाधान बोल बताओ। तो बोले कि आप एक्चुअली में राजा जो कि था वो आप लड़की हो, और लड़की हो कि आप हर समय और पुरुष का वेश बना करके आप रहते हो। तो ये मतलब नहीं कि राजपाट जो कि लड़कियां नहीं संभाल सकती, लेकिन आपके अंदर एक भय डर छुपा हुआ है कि कहीं हमारा भेद ना खुल जाए, या फिर मैं किससे शादी करूं, मैं तो अकेला हूं और विवाह में के करने के बाद मेरा भेद खुल जाएगा। ये करते करते आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। तो ऐसा करिए कि आप अच्छे से कोई पुरुष को देखिए और उसके साथ विवाह करिए, आप खुशी से हो जाए, आपके राज में अराजकता नहीं होगी, राजपाट आप आराम से करेंगे। तो उसने लड़की ने कहा कि मुझको आपके जैसा कहाँ पुरुष मिलेगा, आपने चुटकी में समाधान कर लिया और आपने मुझे पहचान भी लिया, तो मैं आपसे ही विवाह कर लेती हूँ, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तो उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो अब भाग्यशाली बन गया हूँ, मैं मनहूस उनूस नहीं हूँ, मैं भाग्यशाली बन चुका हूँ, तुम कहीं और करो अपना गुजारा वजारा, मैं नहीं करूँगा शादी। तो उसने कहा ठीक है। फिर उसने अपने मंत्री से शादी कर ली और वहाँ पे अपना राज की ठाट बाट से 2-4 दिन रहा, राज की सेवा उसको मिली। और जो लड़की थी, राजकुमारी थी, जो कि राजा बनी हुई थी, उसने अपने मंत्री से विवाह कर लिया और सुख चैन से, और वाकई में बहुत अच्छे से राजपाट उनका चला। फिर थोड़ी दूर और बढ़ा तो उससे किसान मिला। बोले मेरे लिए मेरा समाधान लेके आए हो, हल लेके आए? बोले हाँ लेके आए हूँ। एक्चुअली में तुम्हारे जो खेत में है वो कहीं कम से कम 12-15 आभूषण और सिक्कों से भरे हुए घड़े बड़े बड़े दबे हुए हैं, इसलिए वो बंजर सी हो जाती है। उसके आप वहाँ पे कुछ भी डालोगे तो वहाँ होगा नहीं, क्योंकि खट से बोलेगा। तो और वहाँ पानी दोगे तो फसल भी नहीं होगी, इसलिए फसल नहीं हो रही है तुम्हारी। तो उसने खोद के देखा तो अरे जगह जगह उसको आभूषण के और सिक्कों के उसके घड़े मिले बड़े बड़े। तो बोला अरे वाह। तो ऐसे कहा कि तुम मेरी बेटी है, कुंवारी है, अनमैरिड है, अब तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। तो बोला अरे कैसी बात करते हो तुम लोग, छिछोरी बात कर रहे हो, कुछ विवेक वगैरह है तुम्हारे में? नहीं, मैं तो भाग्यशाली बन गया हूँ। और वो आगे बढ़ गया, उसने भी मेहमान नवाजी का भरपूर आनंद लिया। 2-3 दिन आगे बढ़ गया, आगे बढ़ा, शेर मिल गया, शेर मिला। तो उसने कहा भैया मेरा कुछ काम धाम करके आए हो? बोले हाँ क्यों नहीं। बोले क्या बताया उसने कहा कि ये बताया कि वो शेर भूखा इसलिए रहता है क्योंकि उसको किसी महामूर्ख व्यक्ति का मांस खाने को नहीं मिला, पूरा वो खा ले, उस महामूर्ख को खा ले तो उसको मतलब भूख नहीं लगेगी, हर समय की जो शिकार करने की पड़ी रहती है, क्षुधा होती है, भूख होती है, वो मिट जाएगी। बोले अच्छा ऐसा कहा? बोले हाँ ऐसे कहा। तो उसने कहा कि अच्छा ये बताओ, तुमने सारी कहानी मुझे बताई, तो तुम तो अपना भाग्य खुद ही फोड़ लिए। तुमने पहले रानी से विवाह नहीं किया, एक बार भाग्य फोड़ा है, दूसरी बार किसान की बेटी ने आभूषण सहित तुमको पूरा खेत सहित अपनी बेटी का विवाह करें तब भी नहीं किया तुमने, और मेरे सामने खड़े हो। तो तुमसे ज़्यादा जो ठुकरा के आया है अपना भाग, तुमसे ज़्यादा महामूर्ख मुझे और कहाँ मिलेगा। मैं तुमको ही खा के अपनी भूख मिटा लूँगा सदा के लिए, बार बार हमको शिकार करने की चिंता नहीं रहेगी। सो उसने, शेर ने आगे पीछे नहीं देखा, ना मौका दिया, तड़ से शिकार किया, हजम हो गया। तो अब बताइए क्या किया जाए, ऐसे बन के वो मृत्यु का ग्रास बन गया। तो अब क्या है, इसका मूलार्थ क्या है कि भैया यदि आपके पास भी सही मौका है, सही अवसर है, तो आप उसका विवेक से
काम लीजिए, बुद्धि से, रीजनिंग से, विवेक से काम लीजिए और उस अवसर को जो आया है उसको जाने मत दीजिए। ये भाग्य विभाग तो यही है, यानी एक सिंबॉलिक हम लोग को बताया। भाग्य कोई मिला थोड़ी, चिपका थोड़ी, नहीं, ये अवसर की बात है, मौके की बात है, समय की बात है, विवेक की बात है, रीजनिंग की बात होती है कि जब जब हमें अवसर मिला अच्छी नौकरी का, अच्छी छोकरी का, अच्छे चीज़ों का, हमने उसकी कदर ही नहीं की। हमने सोचा कि हम इससे बेहतर पालेंगे, तो हमने उसको ठुकरा दिया। अरे आप बेहतर तब पाएंगे जब आप उसमें जमे रहिए, फिर आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उपलब्धियां और बढ़ाने के लिए फिर आगे बढ़िए, उसको तो मत छोड़िए। यानी कि पूरी को ध्यावे के चक्कर में आधी को भी छोड़ दी। बिल्ली की कहानी छोटी सी बता देती हूँ कि बिल्ली थी, वहाँ पूरी रोटी, आधी रोटी पड़ी हुई थी, तो उसने कहा कि आधी रोटी कौन खाएगा, वहाँ दूर मुझको दिख रही पूरी रोटी है। जैसी पहुँची एक बिल्ला आया और उस रोटी को खा गया, और इधर एक बिल्ली और थी ताक में, वो आधी वो भी खा गई। यानी उसको आधी भी नहीं मिली, पूरी भी नहीं मिली, लो टिल्ले पाँव हो गई, ख़त्म हो गई। तो साथियों, मुझे मालूम है कि ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, हंसी की भी है, मज़ेदार भी है और प्रेरणादायक भी है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही कि जब भी सु अवसर, अच्छा अवसर हो तो उसको गंवाइए नहीं, सिर आँखों पे लीजिए। भाग सोया हुआ अपने आप चमक जाएगा, उठ के बैठ जाएगा, चम 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 चमाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं एक कहानी के साथ नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक मुझे एज़ यूजुअल आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।